चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने विंडोज सर्वर की जितनी भी ट्रेनिंग डिस्कस की है ऑलमोस्ट 90% हमारी कंप्लीट हो चुकी है विंडोज सर्वर की ट्रेनिंग। इसके अंदर हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 22 डिस्कस किया है और काफी डिटेल में सभी प्रैक्टिकल्स हमने काफी डिटेल में थियोरेटिकल विद प्रैक्टिकली डिस्कस किए हैं। आज हम लोग अपने करंट सेशन को पॉज करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। आगे आज हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा फालतू की चीजें डिस्कस करेंगे। फालतू की चीजें क्या? देखिए भाई, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2022 डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर 22 का भी अपग्रेडेड वर्जन मार्केट में अवेलेबल करा दिया है, जो कि है विंडोज सर्वर 2025। ध्यान से देखिएगा जरा। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर 22 को अपग्रेड करके विंडोज सर्वर 25 का जो प्रीव्यू है ना, वो मार्केट में अवेलेबल करा दिया है 29 मई 2024, यानी कि और इसी साल के लास्ट तक इसका फाइनल वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। प्रीव्यू जस्ट एक ट्रायल वर्जन होता है। ऑलमोस्ट चीजें वही होती है। जब फाइनल वर्जन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो 90% चीजें वही होती है जो प्रीव्यू में अवेलेबल होती है। तो अपग्रेड के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर 22 को अपग्रेड करके मार्केट में 25 का प्रीव्यू अवेलेबल करा दिया है। अब यहां पर बात आती है, आज हम लोग 20 विंडोज सर्वर 2025 के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर बात आती है कि अगर हमें किसी भी मशीन के अंदर विंडोज सर्वर 2025 को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट उस सर्वर मशीन में, जिस मशीन के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2025 इंस्टॉल करना चाहते हो। देखिए ऑलमोस्ट वही हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है 25 के लिए भी जो 22 के लिए हम लोगों ने कुछ समय पहले डिस्कस किया था। जिस भी मशीन के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2025 इंस्टॉल करना चाहते हैं उस मशीन में 1.4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर होना चाहिए विद 64 बिट आर्किटेक्चर। रैम, देखिए अगर आप उस मशीन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर कोर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम 512 MB रैम होना चाहिए। और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर का अगर कोर एडिशन, जो कि 100% कमांड लाइन ऑपरेट किया जाता है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सर्वर 25 को किसी भी सर्वर मशीन में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस मशीन के अंदर मिनिमम 512 MB रैम चाहिए ही चाहिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सर्वर 2025 को किसी भी सर्वर मशीन में इंस्टॉल करना चाहते हैं विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, जिसके द्वारा आप आफ्टर इंस्टॉलेशन उस मशीन को ग्राफिकली भी ऑपरेट कर सकते हो और कमांड के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हो, तो उस मशीन के अंदर मिनिमम 2 GB रैम होना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप किसी भी सर्वर मशीन में विंडोज सर्वर 2025 को इंस्टॉल करना चाहते हो तो सीपीयू 1.4 गीगाहर्ट्ज होना चाहिए विद 64 बिट आर्किटेक्चर। रैम, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सर्वर 2025 का कोर एडिशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 512 MB रैम होना चाहिए। डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 GB रैम होना चाहिए। उस मशीन के अंदर 32 GB
फ्री हार्ड डिस्क स्पेस भी होना चाहिए। ऑलमोस्ट वही हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है जो हम लोगों ने कुछ समय पहले विंडोज सर्वर 2022 के बारे में डिस्कस किया। देखिए, मैंने विंडोज सर्वर 2025 की इंस्टॉलेशन पर्पस के लिए जो आईएसओ फाइल है वो मैंने अपनी मशीन में ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। लेकिन अगर किसी अनदर बंदे को विंडोज सर्वर 2025 का आईएसओ फाइल डाउनलोड करना है तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड थिंग, अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी सर्वर मशीन के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज सर्वर 2025 की इंस्टॉलेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन इस मशीन को आप ग्राफिकली कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ अलग है या नहीं है, देखते हैं जरा। मैं यहां पर वर्चुअल बॉक्स यूज करूंगा विंडोज सर्वर 2025 की इंस्टॉलेशन के लिए। एक नई मशीन क्रिएट करते हैं। ये रहेगा हमारा DC-2025 के नाम से। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं? आई थिंक यहां पर विंडोज सर्वर 16 है, 19 है, 22 है। अभी 25 यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो अभी के लिए विंडोज सर्वर 22 ऑप्शन ही सेलेक्ट कर लेता। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। रैम कितना प्रोवाइड करना चाहते हैं आप अपनी इस वर्चुअल मशीन को? 4 GB के आसपास। नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 रख लेते हैं। वर्चुअल हार्ड डिस्क में 500 GB क्रिएट कर रहा हूं। इस वर्चुअल मशीन के लिए जस्ट रिव्यू योर सिलेक्शंस। वर्चुअल मशीन का नेम क्या रहेगा? वर्चुअल मशीन से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो किधर जाकर स्टोर होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम तो यहां पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 22 सेलेक्ट किया है, लेकिन आईएसओ फाइल हम लोग 25 का यूज करेंगे। 4 GB रैम, 2 प्रोसेसर, 500 GB का वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट कर रहे हैं और फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम लोग सेटिंग में जाकर वर्चुअल मशीन की स्टोरेज टैब, यहां से आप विंडोज सर्वर 2025 की आईएसओ फाइल का पाथ सेलेक्ट कीजिएगा, जिसके द्वारा मैं इस वर्चुअल मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2025। ओके, चलिए इंस्टॉलेशन देखते हैं कैसी है। कुछ अलग है या सेम उसी तरह? पावर ऑन कीजिएगा वर्चुअल मशीन को। व्यू स्केल मोड, ताकि आपको प्रॉपर वे में इंस्टॉलेशन दिखाई दे। ओके, सेलेक्ट लैंग्वेज सेटिंग, लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट इंग्लिश, इसको आप एज इट इज रखिएगा। नेक्स्ट, कीबोर्ड और इनपुट मेथड यूएस, इसको भी आप एज इट इज रखते हुए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आई वुड लाइक टू इंस्टॉल विंडोज सर्वर। आई एग्री एवरीथिंग, यहां पर आप चेक मार्क करते हुए नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। थोड़ा अलग दिया हुआ है ये। देखिए, अगर आप यहां पर विंडोज सर्वर 2025 का स्टैंडर्ड एडिशन इंस्टॉलेशन परफॉर्म करना चाहते हो विद एवोल्यूशन इंस्टॉलेशन। एवोल्यूशन इंस्टॉलेशन होता है कोर इंस्टॉलेशन, ये हम लोगों ने पहले भी बताया हुआ है। अगर आप ये एवोल्यूशन, चाहे वो स्टैंडर्ड एडिशन का है या डेटा सेंटर एडिशन का है, एवोल्यूशन इंस्टॉलेशन परफॉर्म करते हो तो आफ्टर इंस्टॉलेशन आप इस मशीन को केवल कमांड के द्वारा ही ऑपरेट कर सकते हो। 0.1% भी आपको ग्राफिकल नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी इस मशीन में
विंडोज सर्वर 2025 का स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉलेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड एडिशन का है या डेटा सेंटर एडिशन का है। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन आप इस मशीन को ग्राफिकली भी ऑपरेट कर पाएंगे और कमांड के द्वारा भी। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी 22 के अंदर डिस्कस किया हुआ है, ऑलमोस्ट वही है, बस थोड़ा सा व्यू चेंज कर दिया है इन्होंने। तो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस ऑफ 2025 नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस आई एक्सेप्ट, सॉरी, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। 500 जीबी का हार्ड डिस्क हमने अटैच किया हुआ है वर्चुअल हार्ड डिस्क इस वर्चुअल मशीन में। रिफ्रेश, यहां से क्रिएट पार्टीशन, बाकी तो जो 22 या 19 होता था उसमें बॉटम पे आती थी ये पार्टीशन वगैरह क्रिएट करने के लिए ऑप्शन। हार्ड डिस्क, वर्चुअल हार्ड डिस्क सेलेक्ट करते हुए क्रिएट पार्टीशन पे क्लिक कीजिएगा। जितनी भी कैपेसिटी का आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं वो साइज आप एमबी में प्रोवाइड कीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं पार्टीशन क्रिएट हो गया, मोर देन 48 जीबी। चाहे तो आप यहां पर अनअलोकेटेड स्पेस को सिलेक्ट करते हुए नया पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा व्यू अलग है, बाकी ऑप्शन सभी वही हैं। तो यहां पर पार्टीशन नंबर 2 सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अगेन इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2025 स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, नथिंग, ओके। एज इट इज रखते हुए इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। ओके, ये भी थोड़ा अलग है। अभी प्रीव्यू के अंदर तो सब कुछ यही आया हुआ है, व्यू थोड़ा सा अलग है, बाकी सब कुछ वही ऑप्शंस हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि इसको इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इंस्टॉलेशन यहाँ पर मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है विंडोज सर्वर 2025 की। अगर 22 या फिर 2019 का कंपैरिजन किया जाए 25 के साथ में, तो 25 की इंस्टॉलेशन जो है अभी प्रीव्यू एडिशन के अंदर स्लो है। मशीन इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही 2 बार रीस्टार्ट हुआ है। अभी यहां पर अगेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड डिसाइड कीजिएगा, कंफर्म, और फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर ये है लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन थोड़ा अलग है 22 या फिर 19 के मुकाबले। लॉगिन स्क्रीन लॉक कंडीशन में यहां पर भी आपको कंट्रोल ऑल्ट के साथ में डिलीट की प्रेस करना पड़ेगा इस स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड, जैसे कि हम लोगों ने देखा है विंडोज सर्वर 2012, 16, 19 और 22, ये सभी चारों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेम प्लेटफॉर्म पे है। जहां तक उम्मीद है माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर 2025 को भी आई थिंक सेम प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल कराया है। देखते हैं, अभी लॉगिन होने दीजिए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को।
सेंड डायग्नोस्टिक डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिएगा। सर्वर मैनेजर ऑलमोस्ट वही है जो 2019 22 के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं करंटली। डैशबोर्ड में, सर्वर मैनेजर के डैशबोर्ड में वही सेम ऑप्शन, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, ऐड अदर सर्वर टू मैनेज, क्रिएट सर्वर ग्रुप, मैक्सिमम वही है, कुछ अलग नहीं है। अगर लोकल सर्वर पर जाकर देखें हम लोग, ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो हम लोग 22 के अंदर यूज कर रहे हैं, कुछ अलग एक्स्ट्रा माइक्रोसॉफ्ट ने 25 के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। अगर यहां पर हम लोग देखें, होस्ट नेम, वर्किंग एनवायरनमेंट, फायरवॉल, रिमोट डेस्कटॉप, एनआईसी टीमिंग, आईपी एड्रेस, हाँ, ये दो ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ने 25 के अंदर न्यू इंट्रोड्यूस किए हैं, एज्योर एआरसी मैनेजमेंट और रिमोट एसएसएच एक्सेस। ये आपके 19 वगैरह में अवेलेबल नहीं थे, ये 25 के अंदर न्यू ऐड किए हैं। बाकी सब कुछ वही, ऐड रोल्स एंड फीचर, वही सारे ऑप्शन किसी भी रोल को इंस्टॉल करने के लिए। यहीं से आप कोई भी रोल इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर कोई भी फीचर इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर 2025 को विंडोज 7 के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराया है। सेम वही 2019-20 के अंदर स्टार्ट मेन्यू लेफ्ट साइड में होता था, सर्च लेफ्ट साइड में होता था, बट यहां पर स्टार्ट मेन्यू जो है वो मिडिल में ऐड कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। सर्वर मैनेजर यहीं पर अवेलेबल है, पावरशेल यहीं पर अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को या करंट अकाउंट से अगर आपको साइन आउट करना है, लॉक करना है, अकाउंट सेटिंग को चेंज करना है, तो यहां से आप ये सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हो। सर्वर मशीन को रीस्टार्ट करना है, शट डाउन करना है, ये ऑप्शन यहां से आप यूज कर सकते हो। सर्च इधर अवेलेबल है, ऑलमोस्ट वही है, कुछ अलग नहीं ऐड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सर्वर 2025 के प्रीव्यू एडिशन की इंस्टॉलेशन। तो जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने मई 29 ऑफ मई 24 को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर 22 को अपग्रेड करके 25 का प्रीव्यू मार्केट में अवेलेबल कराया है। मे बी 24 के एंड तक इसका कंप्लीट वर्जन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, किसी भी सर्वर मशीन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सर्वर 2025 को इंस्टॉल करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2025 के आईएसओ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली विंडोज सर्वर 2025 का आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर 2025 के अंदर क्या न्यू इंट्रोड्यूस किया है 2019-22 में जो अवेलेबल नहीं है, ऐसा क्या है जो कि 25 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, उसका भी पूरा का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप लोग उसको, प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है, वहां से आप रीड कर सकते हो।